पाकिस्तान की सियासत उतार चढ़ाव कभी कुछ हो रहा है। ऑल्दो के सियासी इस्तेहकाम अब आ रहा है और हमने उसके समरात देखे, इंटरेस्ट रेट का कम होना और आईएमएफ के साथ डील जो है वो फाइनलाइज होना। लेकिन जो इस वक्त पॉलिटिकल मामलात रहे पिछले 5 से 6 दिन में, वो काफ़ी ज़्यादा जो है उस पर तनकीद भी हुई है। पार्लियामेंट में क्या तमाम तर मामला है और अब उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा से जो बयानात आ रहे हैं वो बड़े मायने खेज है। तो आज हमने सुबह सुबह दावत दी है, हमारे साथ मौजूद हैं नून लीग के सीनियर रहनुमा बिलाल अजहर कियानी साहब, उनको हम बहुत बहुत वेलकम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बिलाल साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच और वेलकम टू द दुनिया बोल है। अच्छा बिलाल साहब, सबसे पहले तो ये जो सियासी महाज आराई है इसका खात्मा बहुत ज़रूरी है। हम देख रहे हैं कि जो हुकूमती इक़दाम है उससे जो इकनॉमिकल जो समरात हैं वो हमें मिलना शुरू हो गए हैं और उस पर वज़ीर आज़म ने कल कहा भी कि बहुत अच्छा शगुन है ये सारी चीज़ें होना। लेकिन दूसरी तरफ अगर सियासी इस्तेहकाम भी आ जाए तो आपको नहीं लगता कि फिर ये सोने पे सुहागा हो जाएगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी वालेकुम सलाम एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। प्लेजर। देखिए बिल्कुल जी, हम चाहते हैं और हमारी तो हुकूमत का और हमारी जमात का ये डे वन से मौक़िफ़ रहा है कि हम इस मुल्क में ना सिर्फ सियासी और मुआशी इस्तेहकाम बल्कि मुआशी तरक्की भी चाहते हैं। और मुआशी तरीके वो पाथ जो 2018 में जिस राह पे हम थे, जहाँ से फिर पटड़ी से हम उतर गए थे, मगर वो मुआशी तरक्की का पाथ जिसमें हर पाकिस्तानी, ख़ास तौर पे आपके सबसे कमज़ोर तबकात भी उस तरक्की का हिस्सेदार हों, उनकी क़ुव्वत ख़रीद में इजाफ़ा हो और उनकी ज़िंदगियाँ बेहतर हों। तो देखिए आपने जिस तरह कि अभी ख़ुद फरमाया इब्तदाइये में इस सेगमेंट के कि कल पॉलिसी रेट 200 बेसिस पॉइंट से कम हुआ है, 2% कम हुआ है। IMF के हवाले से आपने वज़ीर ख़ज़ाना साहब का बयान देखा कि अब पहले IMF के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गई थी, अब उनके बोर्ड के साथ भी जो मामलात, अगली बोर्ड मीटिंग इसी महीने में एक्सपेक्टेड है जिसमें प्रोग्राम फॉर्मली फाइनलाइज हो जाएगा। ये बातें एक सिग्नल्स होते हैं, ये बातें प्रूफ होते हैं इस चीज़ का कि मईशत बेहतर समत में जा रही है। आपने देखा महंगाई की शरह भी पिछले तकरीबन पौने 3 साल की, पिछले 3 साल की तकरीबन कम तरीन सतह पर 9.6% पर आ गई है और मज़ीद बेहतरी हम इंशाल्लाह आगे इसमें देखते हैं। तो देखिए चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही हैं। क्या चीज़ें आज आसान हैं लोगों के लिए? हरगिज़ नहीं, आज भी हालात मुश्किल हैं और इसका इदराक हुकूमत वक्त को भी है और इसलिए हम मज़ीद कोशिशें जारी हैं। मगर 6 माह के अंदर जितनी बेहतरी आ सकती थी, जितनी लोगों की तवक्को थी, मेरे ख़्याल से उससे ज़्यादा बेहतरी आई है। मगर इंशाअल्लाह लोगों की सपोर्ट के साथ और अल्लाह ताला के फजल करम से आगे भी इंशाअल्लाह बेहतरी लाएंगे। जहाँ तक आपने सियासी इस्तेहकाम की बात की, देखिए हम बिल्कुल ये समझते हैं कि सियासी जमातों को और इस सियासी निज़ाम को लोगों के मसाइल हल करते हुए नज़र आना चाहिए। लोगों को एतमाद रहना चाहिए कि सियासी निज़ाम आवाम के मसाइल हल कर सकता है। और हम ये भी समझते हैं कि जो भी जमातें पार्लियामान में मौजूद हों, अवामी इश्यूज़ के ऊपर उन सबको मिल बैठ के काम करना भी चाहिए, करते हुए नज़र भी आना चाहिए। और आपने देखा कि चाहे 16 माह की हुकूमत हो या अब हो, हमने तो अपने कोalition पार्टनर्स के साथ मिलकर काम किया है। अब मसला ये है कि ताली 2 हाथ से बजती है और अगर एक जमात ये ठान ले कि हमने तो किसी जमात से बात ही नहीं करनी, हमने सियासी निज़ाम में किसी से बात ही नहीं करनी, तो फिर कोई उनको मजबूर तो नहीं कर सकता और ना ही उनका ज़्यादा देर इंतज़ार किया जा सकता है। क्योंकि हमारे मामले और हमारे मुश्किलात इतनी गंभीर हैं कि ये इसमें कोई डिले नहीं हो सकता और इसीलिए एक तरफ मफाहमत का हाथ तो बढ़ाया जा सकता है, दावत तो दी जा सकती है कि कौमी इश्यूज़ पे आके बात करें, मगर अगर मेंटालिटी और माइंडसेट वो ना हो तो फिर उसमें किसी को उनका इंतज़ार बार बार नहीं किया जा सकता। बहरहाल आपने अभी देखा है कि एक नई एफर्ट हुई है पिछले दिनों में, जहाँ पे स्पीकर कौमी असम्बली ने चार्टर ऑफ पार्लियामेंट की बात की है और एक दीगर जमातों पे मुश्तमिल एक कमेटी बनाई गई है। तो उम्मीद करते हैं कि आगे इन मामलात में बेहतरी बिलाल भाई, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, लेकिन आपने जो बात की उसी से मैं एक सवाल आपकी तरफ रखता हूँ। आपने चार्टर ऑफ पार्लियामेंट की बात की, इतनी अच्छी बात है, लेकिन अगर एक सूबे से गूंज ये आएगी कि हम बराह रास्त बात करेंगे किसी भी दूसरे मुल्क से ABCD, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या? इस बयान को कैसे देखते हैं आप? जी देखिए, बात यह कि यहाँ पे सूबों की ऑटोनॉमी और वफाक का जो किरदार है वो बड़ा क्लियरली डिफाइंड है
और बेहतर यही है कि ये सूबाई हुकूमतें और जो जमातें और सूबाई हुकूमतें चला रही हैं और जो वफाकी हुकूमत है वो अपने इस चीज़ को समझें, ज़िम्मेदारी को समझें, अपनी आइनी हदूद को समझें। सूबे दूसरे ममालिक से इस हद तक तो बात करते हैं जहाँ पे उनका 18वीं तरमीम के बाद किरदार है, कोई प्रोजेक्ट्स के हवाले से, कोई अपने सूबे में काम के हवाले से, मगर उसके अलावा तो आप अगर अपनी आइनी हदूद से तजावुज़ करेंगे तो वो तो हरगिज़ काबिल कबूल नहीं है जी। बिल्कुल बिल्कुल। सर आप बड़ी सियासी ग्रिप रखते हैं, सियासी जो है होल्ड बहुत है आपका, बहुत वाइस हैं। एक सवाल आपसे करना चाहूँगी कि क्या आप बहुत जल्द केपीके में गवर्नर राज देख रहे हैं? जी देखिए, मैं तो कोई इस हवाले से पेशन गोई नहीं कर सकता, मगर मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ बड़े वसूख से या कैटेगोरिकली कि जो रवैया मौजूदा चीफ़ मिनिस्टर केपीके का है वो मेरे ख़्याल से तो इस शख्स को चीफ़ मिनिस्टर सीट के करीब क्या किसी ऐवान या असम्बली के भी करीब नहीं होना चाहिए। बार बार हमने ये पहली दफ़ा नहीं, जो इन्होंने अभी पीटीआई ने जलसे पे जो इन्होंने तकरीर की जिसमें इन्होंने आइन को गाली दी, उन्होंने फ़ौज को गाली दी, उन्होंने ख़वातीन को गाली दी, उन्होंने सहाफ़ियों को गाली दी, उन्होंने सियासतदानों को गाली दी। तो और उनका जो लहजा है और जो उनके अल्फाज हैं और जो उनका माइंडसेट है और जिसकी अक्कासी हमने बार बार देखी है जब से वो सीएम बने और उससे पहले भी, तो मेरे ख्याल से तो जी ये इट इज़ कम्प्लीटली अनबिकमिंग ऑफ चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफ अ प्रोविंस। ये नहायत अहम मनसब और ज़िम्मेदारी होती है, और अगर ख़ान साहब को इससे बेहतर बंदा अपनी जमात में नहीं मिला था, और ये नज़र आता है कि ख़ान साहब इसी तरह के ही लोग चाहते हैं, चूँकि ख़ान साहब ने उनके इन सारे ख़राब बयानात के बाद जेल से ये बयान दिया रिपोर्टर्स को कि मैं बिल्कुल जो अली अमीन गंडापुर ने कहा है वो बातें बिल्कुल ठीक है, और जो उसकी माफ़ी मांग रहे उसको जमात छोड़ देनी चाहिए। जिसका मतलब ये था कि गौहर ख़ान साहब जिन्होंने इनके जलसे के अगले दिन पार्लियामान के फ्लोर पे सहाफ़ियों से अनकंडीशनल अपॉलजी मांगी थी सहाफ़ियों की तज़हीक के मतलब, वो उसको इमरान खान साहब ने मुस्तरद किया। तो देखिए, जब ये माइंडसेट हो तो मैं तो बिल्कुल ये कहते हुए मुझे कोई झिझक नहीं है कि इस तरह के शख्स को हरगिज़ भी चीफ मिनिस्टर नहीं होना चाहिए। और खैबर पख्तूनख्वा के जो लोग हैं, जो बाशऊर लोग हैं, दे डिज़र्व बेटर देन दिस। अच्छा बिलाल साहब, अब मामला ऐसे हैं कि इस्लामाबाद में जो होना था वो हो गया। अगले चंद दिनों में लाहौर की जानिब एहतजाज के लिए किसी हुजूम की आमद का इम्कान है। अगर ऐसा होता है तो फिर क्या होता देख रहे हैं, किस तरीके से निपटा जाएगा? जलसे की इजाज़त दी जाएगी, नहीं दी जाएगी? एहतजाज करने दिया जाएगा, नहीं करने दिया जाएगा? जी देखिए, ये तो अब इंतज़ामिया जो लाहौर की है वो इस पे फैसले करेगी या कोई एनओसीज़ तय करेगी, जो भी तरीक़ेकार है। मगर बुनियादी बात यह है कि अब इस दफ़ा सारी गारंटीज़ के बाद भी कि जी इस दफ़ा तो कुछ नहीं होगा, ये हमारी गारंटी है, और इस चीज़ के बावजूद कि पिछले 10 सालों में चाहे जलसे हों, चाहे लॉन्ग मार्च हों, चाहे धरने हों, हर दफ़ा हमने देखा है कि उसके नतीजे में तोड़ फोड़, इंतशार, पुलिस वालों के सर फोड़े गए, डी चौक पर कब्रें खोदी गई, इस तरह की हादसात होते रहे। और इस दफ़ा फिर से पुलिस पे पथराव हुआ। तो क्यों है ऐसा कि जब भी पीटीआई कोई जलसा करती है तो इस तरह के हादसात होते हैं? दीगर और जमातें भी सियासी काम करती हैं, मगर उनकी इस तरह की तारीख नहीं है जो पिछले 10 सालों में पीटीआई की है। और ये मैं 9 के अलावा आपसे बात कर रहा हूँ। 9 में तो सोने पे सुहागा था, 9 तो इंतहा थी, मगर हरगिज़ भी पीटीआई के इस तरह के ट्रैक रिकॉर्ड की इब्तदा नहीं थी। तो बहरहाल देखिए, एज ए पॉलिटिकल वर्कर तो मैं कहता हूँ कि कोई भी सियासी जमात हो अपना जलसा आए पुरअमन तरीके से करके अपना काम करे और चला जाए। मगर मसला यहाँ पे ये है कि इस जमात की एक तारीख़ बन गई। और अब आप मुझे बताइए कि एक ऐसा जलसा जो इस्लामाबाद में हुआ जिसकी मरकज़ी तकरीर ही ओए तोए थी, जिसकी मरकज़ी तकरीर ही ये थी कि हम चढ़ाई करेंगे, जिसकी मरकज़ी तकरीर में ही ना सिर्फ खातून की, ना एक खातून चीफ़ मिनिस्टर पंजाब की बतौर खातून और बतौर चीफ़ मिनिस्टर दोनों बहुत ही नीच अल्फाज में तौहीन की गई है। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आप ख़ुद जब वायलेंस का अंदिया दे रहे हैं, जब आप ख़ुद कह रहे हैं कि हम आइन को फिर नहीं मानते, तो फिर आपका क्या ख्याल है कि आगे से इस तरह आवाम को, लाहौर को और उसको उनको इनके रहमो करम पे ऐसे लोगों के छोड़ देना चाहिए जो कहते हैं कि हम खैबर पख्तूनख्वा से लोग ला के फिर चढ़ाई कर देंगे? ये क्या रवैया और ये क्या सोच है? तो देखिए, कोई भी पुलिस वाला भी नहीं चाहता कि अपने सर फुड़वाएं इनसे, कोई लाहौर की इंतज़ामिया भी या सूबा ये नहीं चाहता कि उधर की आवाम को एट रिस्क करे इन लोगों के शौक़ पूरे करने के लिए जो बार बार सियासत के लबादे में वायलेंस करते हैं। तो ये सब चीज़ें देख के फ़ैसले होने चाहिए। काश इस जमात का ये रवैया और ये तारीख़ ना होती
और ना तारीख इनकी बदली है, ना इनका रवैया बदला है, तो इसी हवाले से मामलात आगे देखे जाने चाहिए। बिल्कुल से इस वक्त अदालती इस्लाहात का बहुत चर्चा है, क्या आप समझते हैं कि इदारों के सरबराहान को एक्सटेंशन मिलनी चाहिए? जी देखिए, अभी तक तो मेरे इल्म में तो नहीं है जी कि कोई एक्सटेंशन की ख्वाहिश या कोई एक्सटेंशन देने का कोई भी इरादा, तो अभी तो जी कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, जुडिशल रिफॉर्म्स ज़रूर आई थिंक हमारे मुल्क की एक ज़रूरत है। जजेस की अपॉइंटमेंट का सिलसिला है, बेहतर शायद एक निज़ाम की ज़रूरत है जिसमें जो पेंडेंसी है केसेस की, इसको किस तरीके से बेहतर किया जाए, किस तरह आम आवाम को, आम शहरी को जिनके केसेस सालों साल अक्सर दिहाइयों पे उनके फ़ैसले नहीं होते, वो निज़ाम हम किस तरह बेहतर कर सकते हैं। इस पे यकीनन आई थिंक काफ़ी इस्लाहात की ज़रूरत है, और ये एक ऐसा मसला है जो मैं आपको मिसाल दूंगा जिसके ऊपर सारी सियासी जमातों को मिलकर काम करते हुए नज़र आना चाहिए। तो ये इसकी ज़रूर गुंजाइश है जी, बिल्कुल। आई थिंक जुडिशल रिफॉर्म्स ज़रूर हमारी आज भी एक ज़रूरत है। अच्छा बिलाल साहब, जो रूठने मनाने का सिलसिला सियासत में तो ऑब्वियसली जारी रहता ही है, लेकिन ऑन अ लार्जर कॉन्टेक्स्ट जब आपने चार्टर ऑफ पार्लियामेंट की बात की और सारी चीज़ें, लेकिन दूसरी जानिब जो नाक़दीन हैं, मुखालफीन है, वो ये कहते हैं कि एक जानिब चार्टर ऑफ पार्लियामेंट की बात की जा रही है, दूसरी जानिब पार्लियामेंट की लाइट्स ऑफ की जाती हैं और पार्लियामेंटेरियंस को कस्टोडियन हाउस से गिरफ़्तार किया जाता है। इस सब पे आपका और पार्टी का क्या रिएक्शन है? क्योंकि सार्जेंट एट आर्म्स के ख़िलाफ़ तो कार्रवाई कर लेंगे, बट यू थिंक कि सिर्फ सार्जेंट एट आर्म्स तक ही मामला रहना चाहिए, इस पे मज़ीद इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए? ये देखिए, सार्जेंट एट आर्म्स की जो सस्पेंशन है वो तो एक इमीडिएट जो एक्शन लेना था वो लिया गया, और देखिए इसके ऊपर जो इकदामात स्पीकर साहब ने उठाए हैं, इसको तो अपोजिशन भी सराह रही है। और देखिए, हम अपोजिशन हो, स्पीकर साहब हों या हुकूमती बेंचेस हों, सब ने इसकी तायद की है कि इस मामले की इंक्वायरी होनी चाहिए कि क्या वाक़ईतन पार्लियामेंट की हदूद के अंदर, पार्लियामेंट की बिल्डिंग के अंदर ऐसा वाक़या हुआ है, और कोई भी इसको कंडोन नहीं कर रहा। सब ने ये कहा है कि अगर ऐसा वाक़या हुआ है तो ना काबिल कबूल है, ना कभी ऐसा होना चाहिए। तो देखिए, इसके ऊपर तो कोई बात नहीं, मगर ये एक इंक्वायरी जारी है जो कि स्पीकर साहब ने जिसका ऐलान फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी किया, अपने चेंबर के अंदर भी दोनों साइड्स ऑफ द हाउस के रिप्रेजेंटेटिव्स को बिठा के ये बात की, उनने आईजी पुलिस को भी तलब किया। तो देखिए, ये मामला जारी है, मगर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जहाँ पे एक अनइक्विवोकल या एक कैटेगोरिक इसके ऊपर मौक़िफ़ पूरे फ्लोर ने उठाया है कि इस मामले को देखा जाना चाहिए, और एक एज ए प्रिंसिपल बात हुई है कि पार्लियामेंट की हदूद के अंदर इस तरह का अमल नहीं हो सकता, वहाँ पे साथ ही साथ हमें ये भी फिर सबको तस्लीम करना चाहिए कि जो 2014 में PTI ने हमला किया था पार्लियामेंट की बिल्डिंग पे, फिर उसकी भी मजम्मत करनी चाहिए। और जब असद कैसर साहब स्पीकर थे और उनकी स्पीकर्स वॉच के अंडर सलाउद्दीन अयूबी साहब को पार्लियामेंट लॉजेस से घसीट के उनके कमरे से लॉजेस से निकाल के लेके जाया गया था, तो वो भी गलत था। तो देखिए, आज हम हरगिज़ इसका आज इस एलिजेड इंसिडेंट का जिसकी तहकीक अभी जारी है, इसको कोई भी कंडोन कर रहा है। इसकी तहकीकात जब मुकम्मल होंगी और अमली तौर पर नज़र आएगा कि वाक़ईतन क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उस पर भी आप एक्शन देखेंगे अगर ज़रूरत हो। और आज एज ए प्रिंसिपल भी सब इसको कंडेम करें, मगर साथ ही साथ जो 2014 में और जो सलाउद्दीन अयूबी साहब के साथ वाक़या हुआ एज एन MNA, उसको भी आई थिंक हमें कंडेम करना चाहिए, बल्कि जो लोग उस वक्त उसके ज़िम्मेदारान थे उनको भी कंडेम करना चाहिए। और आपने ये भी देखा कि गुज़िश्ता रोज़ अयाज सादिक साहब ने, गुज़िश्ता रोज़ नहीं बल्कि उससे एक शाम कबल ही अयाज सादिक साहब ने प्रोडक्शन ऑर्डर्स भी इशू किए इन 10 मेंबरान के, और कल वो यहाँ पे असम्बली में ना सिर्फ आए बल्कि उनने आके अपनी तफसील में पार्लियामेंट के फ्लोर पे उन PTI के मेंबरान ने अपनी बातें भी की। और ये बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट है उस सूरत हाल से जब असद कैसर साहब ने स्पीकर बार बार हमारी जमात के गिरफ्तार शुदा रकीन असम्बली को 2018 से 22 के दरमियान उनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स रिजेक्ट किए, और बार बार और वो चिट्ठियाँ उस हवाले से अयाज सादिक साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस पढ़ी भी। तो देखिए, ये ज़रूर एक सबक भी होना चाहिए, और अगर वाकई में पार्लियामेंट के तकद्दुस की बात करनी है तो फिर जो लोग आज इस पे बातें कर रहे हैं उनको अपनी गलतियां भी तस्लीम करनी चाहिए। 2014 का हमला भी पार्लियामेंट के ऊपर, उसको भी कंडेम करना चाहिए, और जो सलाउद्दीन अयूबी साहब को असद कैसर साहब की इजाज़त से उनके पार्लियामेंट लॉजेस से घसीट के निकाला गया, उसको भी उनको माफ़ी मांगनी चाहिए और मानना चाहिए कि उन्होंने ये गलत किया था। ओके।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।